वेलकम टू स्टेनोपाथ। डिक्टेशन शुरू होने में 3 सेकंड शेष। स्टार्ट। प्रतिभूति के ऐसे आदेश को धारा 437 में वर्णित उपबंधों के अनुसार ही निरसित किया जा सकता है, जिसके लिए पर्याप्त आधार आवश्यक होंगे। विराम। हाईकोर्ट द्वारा अपीलार्थियों की अपील अस्वीकार कर दी गई। हाईकोर्ट द्वारा दिए गए उक्त निर्णय के विरुद्ध अपीलार्थियों ने विशेष अनुमति प्राप्त करके यह अपील इन्हीं आधारों पर सुप्रीम कोर्ट में दायर की। विराम। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में अभिनिर्धारित किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के उपबंधों के अंतर्गत जमानत पर छोड़े जाने के पश्चात प्रकरण का चालान पेश कर दिए जाने मात्र से ऐसे स्वीकृत जमानत को निरस्त नहीं किया जा सकता है तथा ऐसी जमानत को आवश्यकतानुसार सीआरपीसी की धारा 437 के अंतर्गत ही निरस्त किया जा सकेगा। विराम। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी विनिश्चित किया कि सीआरपीसी की धारा 437 1 अथवा 2 के अंतर्गत स्वीकृत जमानत को आवश्यकतानुसार निरस्त कर दिए जाने की शक्ति कोर्ट को धारा 437 5 के अंतर्गत प्राप्त है और यह ही प्रावधान धारा 167 2 के अंतर्गत ली गई जमानत के प्रति भी लागू होंगे। विराम। धारा 167 2 के उपबंधों के अधीन जमानत पर छोड़ा गया व्यक्ति इस संहिता के अध्याय 33 के उपबंधों के अधीन जमानत पर छोड़ा गया माना जाएगा। विराम। हालांकि 60 और 90 दिनों की अवधि एक उच्चतम अवधि है, ऐसा आवश्यक नहीं है कि कोई भी चालान 60 या 90 दिनों के होने पर ही प्रस्तुत किया जाएगा। विराम। कानून तो पुलिस से यह आशा करता है कि वह शीघ्र से शीघ्र चालान पेश करे, जिससे कोई भी अभियुक्त यदि अनावश्यक जेल में निरुद्ध है तो उसे जमानत दी जा सके। विराम। किसी भी चालान से अदालत प्रथम दृष्टया यह मानती है कि वास्तव में अभियुक्त पर किसी अपराध का आरोप है, तब वह किसी आरोपी के जेल में रहने वाले प्रश्न पर आश्वस्त हो जाती है। विराम। लेकिन यदि किसी आरोपी के खिलाफ पुलिस के पास कोई मेटेरियल ही नहीं है, तब ऐसे अभियुक्त को जेल में रखा जाना अन्याय ही होगा। विराम। पैरा। सन 1992 में जब याचिकाकर्ता को रजिस्ट्रार कार्यालय में परिचारक के पद से कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नत किया गया, तो यह पाया गया कि याचिकाकर्ता ने जो मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था वह गलत था। विराम। याचिकाकर्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया और वेतन वृद्धि भी अस्वीकृत कर दी गई। इसके बाद एक विभागीय जांच की गई और जांच में यह निष्कर्ष निकला कि प्रमाण पत्र ओरिजिनल नहीं था। विराम। याचिकाकर्ता को अपने मामले की पैरवी करने का मौका दिया गया और उसकी सुनवाई
के बाद सन 1994 में महानिरीक्षक पंजीकरण और स्टाम्प ने उसे सेवा से हटा दिया। विराम याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 471 के तहत एक आपराधिक मामला भी शुरू किया गया, जिसमें उसे ट्रायल कोर्ट में दोषी ठहराया गया था, जबकि बाद में अपील में वह बरी हो गया। विराम बरी होने पर याचिकाकर्ता ने संबंधित विभाग के समक्ष बहाली के लिए एक आवेदन दायर किया और उसी राहत की मांग करते हुए एपीएटी के समक्ष भी एक आवेदन दायर किया। हालांकि दोनों आवेदनों को अस्वीकार कर दिया गया। विराम न्यायालय के समक्ष उठाए गए मुद्दे थे कि क्या महानिरीक्षक के पास सजा बढ़ाने का अधिकार था, क्या याचिकाकर्ता बरी होने के बाद बहाली का हकदार था और क्या सजा उचित थी। विराम न्यायालय ने आंध्र प्रदेश सिविल सेवा नियम का उल्लेख करने के बाद माना कि निरीक्षक को सजा बढ़ाने का अधिकार है। विराम।